व्यू पॉइंट में आपका स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं वर्ल्ड पॉलिटी। आज हम लोग देखेंगे वर्ल्ड पॉलिटी का चैप्टर नंबर 4 को। इसमें पढ़ना है सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 में। क्या देख रहे हैं? वर्ल्ड पॉलिटी, क्लास 11th का वर्ल्ड पॉलिटी को देख रहे हैं। तो आते हैं बिना देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर के तरफ। इसमें एक नंबर में बोला है, भारत में किस वर्ष सभी नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय सुनिश्चित किया गया। एक नंबर क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं, भारत में किस वर्ष सभी नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय सुनिश्चित किया गया। तो इसका आंसर बॉल हो जाएगा। इसका आंसर बॉल हो जाएगा 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लूटो ने किस वर्ष में अपनी न्याय संबंधित अवधारणा को दिया? कह कि प्लूटो ने किस पुस्तक में अपनी न्याय संबंधित अवधारणा को दिया? तो इसके बारे में बताएं। दो का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा द रिपब्लिकन। प्लूटो की पुस्तक का नाम क्या है? द रिपब्लिकन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वितरणात्मक न्याय की नींव किसने तैयार की? कह रहे कि वितरणात्मक न्याय की नींव किसने तैयार की? तो 3 का आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी, अरस्तु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, और रॉल्स के सिद्धांत का महत्व किस दृष्टि से है? रॉल्स के सिद्धांत का महत्व किस दृष्टि से है? तो 4 के आंसर डी हो जाएगा। इनमें सभी ए नंबर ऑप्शन पढ़ लेते हैं। सामाजिक व आर्थिक परिवर्तन दृष्टि से, आय के उचित अनुपात में वितरण द्वारा निर्धनों का कल्याण, और सी में है उदारवाद व लोकतंत्र का समर्थन। ये सभी का सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, किस सिद्धांत के अनुसार वर्गहीन समाज में ही न्याय उपलब्ध हो सकता है? कह रहा है कि किस सिद्धांत के अनुसार वर्गहीन समाज में ही न्याय उपलब्ध हो सकता है? तो 5 का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी, मार्क्सवादी। क्या हो जाएगा? मार्क्सवादी। फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं पास में, किस सिद्धांत के अनुसार वर्गहीन समाज, क्या बोला है कि वर्गहीन यानी जिसमें वर्ग नहीं हो, वर्गहीन समाज में ही न्याय उपलब्ध हो सकता है? तो यह बात मार्क्सवादियों ने कहा। 6 नंबर क्वेश्चन जो है, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक किसने लिखी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोला गया है? ए थ्योरी ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो 6 का आंसर ए हो जाएगा, जॉन रॉल्स के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? जॉन रॉल्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दरिद्रता निवारण किस प्रकार के न्याय के सिद्धांत का अंश है? ये भी क्वेश्चन वीवीआई है, एकदम वीवीआई है। कह रहा कि दरिद्रता निवारण किस प्रकार के न्याय का सिद्धांत का अंश है? तो 7 का आंसर हो जाएगा डी, आर्थिक न्याय। क्या हो जाएगा? आर्थिक न्याय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा है कि यदि न्याय का दीपक बुझ जाए तो अकल्पनीय अंधकार होगा? न्याय का दीपक बुझ जाए, क्या बोला है? और न्याय का दीपक बुझ जाए तो अकल्पनीय अधिकार होगा। किसने कहा? तो आइए इसके नीचे हम देखते हैं। इसमें इसके नीचे इसका ऑप्शन दिया गया है। तो क्या है? 8 का आंसर हो जाएगा आपको ए। किसने कहा था? तो 8 का आंसर ए हो जाएगा, लॉर्ड जेम्स ब्राइस ने कहा। किसने कहा था? लॉर्ड जेम्स ब्राइस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत किस तत्व पर बल देता है? तो 9 का आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा, विवेक या ज्ञान। क्या बोला है? प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत किस तत्व पर बल देता है? तो विवेक या ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लूटो के अनुसार न्याय का अर्थ क्या है? बताइए, प्लूटो के अनुसार न्याय का अर्थ क्या है? तो 10 का आंसर ए हो जाएगा, कार्यों का विभाजन और विशेषीकरण होना। कार्यों का विभाजन
तरह की कार्यों का विभाजन और विशेषीकरण होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता, समानता और न्याय को जो है क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, एक दूसरे से नहीं मिलाया जा सकता। और बी में कह रहा है कि एक दूसरे से मिलाया जा सकता है। सी में कह रहा है कि स्वतंत्रता और समानता को मिलाया जा सकता है लेकिन न्याय को नहीं। और डी में बोला गया है समानता व न्याय सहगामी है किंतु उन्हें स्वतंत्रता से नहीं लिया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? इसका आंसर भाई बी हो जाएगा, एक दूसरे से मिलाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, न्याय का सिद्धांत नामक पुस्तक किसने लिखा है? क्या है? न्याय का सिद्धांत नामक पुस्तक करे कि किसने लिखा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12 का आंसर सी हो जाएगा, जॉन रॉल्स के द्वारा। ये भी क्वेश्चन VVI है। न्याय का सिद्धांत नामक पुस्तक करे कि के लेखक कौन है या किसने लिखा? तो जॉन रॉल्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक न्याय का प्रमुख तत्व क्या है? बताइए, सामाजिक न्याय का प्रमुख तत्व क्या है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, अवसर की समानता। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक न्याय से क्या आशय है? आर्थिक न्याय से क्या आशय है? तो 14 का आंसर सी हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। ए में क्या बोला है कि वर्गीय आय का अंतराल कम करना, और बी में कह रहा है कि सभी की न्यूनतम आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, यह दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस लैटिन शब्द में जस्टिक अर्थात न्याय शब्द की उत्पत्ति हुई है? बताइए, किस लैटिन शब्द से जस्टिक अर्थात न्याय शब्द की उत्पत्ति हुई है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, जस से जस्टिक बना हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, कह रहे कि किसने न्याय को शक्तिशाली के हित में परिभाषित किया है? किसने न्याय को शक्तिशाली के हित में परिभाषित किया है? तो 16 का आंसर सी हो जाएगा, क्या है? थेसीमेकस। किसके द्वारा किया गया है? थेसीमेकस के द्वारा। न्याय करे कि किसने न्याय के शक्ति के हित में परिभाषित किया है? तो थेसीमेकस के द्वारा। 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, न्याय का सिद्धांत नामक पुस्तक जॉन किसके द्वारा लिखा गया? न्याय का सिद्धांत तो जॉन रॉल्स की पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ? किसके द्वारा लिखा गया न्याय सिद्धांत? तो जॉन रॉल्स के द्वारा। अब पूछा है कब प्रकाशन हुआ? तो 17 का आंसर ए हो जाएगा, 1971 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक न्याय की अवधारणा है। सामाजिक न्याय की अवधारणा क्या है? इसके बारे में दोस्त बताना है। तो ए का आंसर हो जाएगा, सॉरी 18 का आंसर ए हो जाएगा, समान लोगों के साथ समान व्यवहार। सामाजिक न्याय के बारे में बोला है, किसके बारे में? सामाजिक न्याय के बारे में। तो समान लोगों के साथ समान व्यवहार इसका आंसर हो जाएगा। बी में बी का ऑप्शन देख लीजिए, इसे ऐसा ही छट जाएगा, करेगी शक्तिशाली के हित की रक्षा करना, ऐसा बात नहीं है। निर्धनों और गरीबों को कम मजदूरी देना, ये भी बात गलत है। सामाजिक न्याय की अवधारणा का मतलब होता है समान लोगों के साथ समान व्यवहार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर जो है, सामाजिक न्याय का उद्देश्य बोला है कि सामाजिक न्याय का उद्देश्य क्या है? तो 19 का आंसर डी हो जाएगा, इसमें सभी हो जाएगा। अब देखिए सामाजिक न्याय में क्या आता है। ए नंबर में वस्तुओं और सेवाओं का न्यायोचित वितरण। बी में बोल रहा है कि कानून और नीतियों के संदर्भ में समान बर्ताव। और सी में बोला है समान काम के लिए सबको समान पारिश्रमिक देना। क्या है? तो इसमें सभी का सभी बात जो है सामाजिक न्याय के उद्देश्य से सभी जो है सहमत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा है सदा सत्य बोलना और कर्ज की अधगामी ही न्याय है? तो यह बात किसने कहा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? 20 का आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। सेफल्स ने। किसने कहा था? सेफल्स।
क्या बोला था सेफल्स? करे कि सदा सच बोलना और कर्ज की करे कि अधगामी न्याय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्याय शक्तिशाली के हित में है, यह किसकी युक्ति है? 21 का आंसर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा, थ्रेसीमेकस। क्या हो जाएगा? थ्रेसीमेकस। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन जो है, लास्ट क्वेश्चन जो है, जिसकी लाठी, एक बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है, एकदम इसको याद कर लेंगे। कह रहा है जिसकी लाठी उसकी भैंस संबंधित न्याय का सिद्धांत किस अर्थ में प्रचलित है? जिसकी लाठी उसकी भैंस संबंधित न्याय जो है किस तरह के सिद्धांत किस अवस्था में प्रचलित है? तो 22 का आंसर हो जाएगा ए, प्राकृतिक अवस्था में। आज के लिए इतना ही।